वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नीतीश कुमार से आज मेरा कुछ कहना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार अगर अब की बार अगर आप चूक गए तो फिर बिहारी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बिहारी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है इसके बारे में पहले जानिए और फिर सोचिए बिहार गवर्नमेंट किस हद तक बिहार गवर्नमेंट निग्लिजेंसी कर रहा है, उसके बारे में भी आप सुनिए। एक्चुअली कोरोना का साइड इफेक्ट कहिए या चीन के प्रति लोगों का आप जो है ना जो खुमार है वो टूटने लगा है कि नहीं है अच्छा कंट्री नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है कोरोना का। हाँ, और संजोगवश देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ उस कोरोना से, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऑब्वियसली वो तो ऐसा जाने नहीं देगा, ठीक है। और उसके साथ उसके जो एलाइड कंट्री है जो उसके साथ हैं वो भी उसका साथ दे रहे हैं। एक्चुअली लगभग अभी ये रिपोर्टें खुल चुकी है कि लगभग 1000 अमेरिकन कंपनी और उसके साथ साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, साउथ कोरियन कंपनी, जापानीज कंपनी अब चाइना से निकल रहे हैं और वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। शुरू में ये खबरें आ रही थी कि ये कंपनियां निकल के कहाँ जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, वियतनाम जा रही है, थाईलैंड जा रही है, इंडिया को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने जोर शोर से इसकी तैयारी की, कहीं ये मौका चूक ना जाए हम। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनियों के साथ साथ यूएस की गवर्नमेंट से भी राब्ता किया, संबंध स्थापित किया, जिससे फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रोत्साहित किया वहाँ की कंपनियों को कि आप जाके इंडिया में कंपनी लगाएं, आप चाइना से निकाल के इंडिया में लगाएं। हाँ, ऐसी चीज़ें हुई है। तो वहाँ के कंपनी के कहने पे ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सीधे आपके यहाँ चली आएगी। आपको कुछ ना कुछ कंपनी एक जगह से दूसरे जगह अपना बेस एक जगह से दूसरे जगह जाके लगाएगी, तो उसको कुछ इंसेंटिव चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे, फिलीपींस हो गया, ये सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं उस कंपनियों को। तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट देना होगा। तो भारतीय गवर्नमेंट ने लैंड ऑफर किया है, ज़मीन ऑफर किया है, और बिहार के और अपने जो स्टेट्स हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी बोला है कि आप भी इसको लाने के लिए कुछ ना कुछ करिए। हाँ, आप भी अपना पॉसिबिलिटी जो है उसको सर्च करिए और जो भी है जो अच्छी चीज़ें हो सकते हैं वो करिए, क्योंकि ज़मीन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ज़मीन स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सरकार के अंदर आता है, ठीक है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, कहा जा रहा है ऐसा कि भारतीय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो वहाँ की मतलब कई सारे यूरोप के कंट्री से ज़्यादा ज़मीन ऑफर कर दिया है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो रही है, यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 100 कंपनियों को ऑफर दिया अपने आने के लिए, और वो कंपनियां भी इंटरेस्टेड है। और वहाँ के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी बहुत बड़ा वो किया है, डायरेक्ट राब्ता साधा है, संबंध बनाया है वो सब कंपनियों से, और कंपनी आने के लिए तैयार है। और उसके लिए लेबर लॉ वो कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं 3 साल के लिए। कुछ लेबर लॉ छोड़ के सारे लेबर लॉ खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है, आंध्र प्रदेश ने डायरेक्ट पत्र लिखा है, गुजरात भी कर रहा है, तमिलनाडु भी कर रहा है, लेकिन हमारा बिहार बैठा हुआ है। हमारा बिहार का कोई मतलब नहीं है इस सबसे, अभी तक तो ऐसी कुछ दिखाई नहीं दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर अभी समझ लीजिए बिहार में अगर कंपनियां होती तो क्या बिहार के लोग इतने बाहर जाते, और जो प्रवासी मजदूर वाला समस्या ये कभी होता, और बिहार की नहीं होता। और आप ये नहीं कह सकते लालू ने सिर्फ ये नहीं किया, आप भी 15 साल से हैं, आप भी 15 साल से आपने क्या किया, आपने रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई, अच्छी काम की है, रेल का भी कनेक्शन हो रहा है, अच्छा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी है। आप बिजली दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपके यहाँ लेबर है, अच्छी बात है, चीप लेबर है, अच्छी बात है, सब कुछ आपके यहाँ है। जस्ट आप जो भी उस कंपनियों को चाहिए वो कंपनियों को दीजिए, टैक्स बेनिफिट जो भी हो, ज़मीन, पानी का सप्लाई होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके यहाँ है, और आप उस कंपनियों को ऑफर कीजिए जोर शोर से, नहीं तो कंपनी आपके यहाँ नहीं आएगी। और अगर कंपनी आएगी तो सारी प्रवासी मजदूरों की समस्या हल हो जाएगी। और ये आप इंश्योर करिए, आप ये ज़रूर करिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं अगला बार कम से कम शौक से, कम से कम मजबूर होकर अपने यहाँ से बिहार से दूसरी जगह ना जाएं। शौक से कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए, ये चाहिए तो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूर होके कोई भी लेबर आपके यहाँ जो आए हैं अगला बार वो नहीं जाए। आपको कंपनी को लाने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए, और आप कर नहीं रहे हैं। 15 साल से आप भी मुख्यमंत्री हैं, लालू जी ने जो किया अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं वो,
और बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी भी गलती है। वो मजदूरों को भाड़ा दे रहे हैं, जबकि सरकार ऑलरेडी देने के लिए तैयार है, तो भाड़ा देने के लिए 50 टन का तैयार है और दूसरे मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उठा नहीं रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मुद्दा उठाइए कि जिससे गवर्नमेंट कंपनियों को लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो। आसाम जब ये चीज़ें कर सकती है तो बिहार भी ये चीज़ें कर सकती है। मैं ये नहीं कहता ड्यू रिस्पेक्ट है आसाम के गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन आसाम के गवर्नमेंट जोड़ शोर से ये सारी चीज़ें कर रही है, तो आप भी करिए। आप कहाँ सोए हुए हैं? अगर आप अभी सो जाइएगा तो बिहारी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप तो 15 साल ऑलरेडी मुख्यमंत्री रहे, हो सकता है 5 साल और रहिएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। और बीजेपी को चाहिए कि सुशील कुमार मोदी का जो नेतृत्व है उसको बदलिए। उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया है, जस्ट बन जाते हैं कुछ दिनों के लिए, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अपना काम धाम कुछ करते नहीं हैं। नीतीश कुमार को मैं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ अच्छा काम किया, बिजली दिया, रोड दिए, पानी दिया, सारी चीज़ें हुई, तो आप कंपनियों को लाइए। आपके यहाँ चीप लेबर हैं और लोग आएंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, आके इंडिया में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेनिफिट दूसरे जगह चले जाए, दूसरे राज्यों में चले जाए जो ऑलरेडी विकसित है। आप अपने यहाँ लाइए, आप कोशिश करिए। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।